कि हमारा तालिबानीकरण होने में अब बहुत ज्यादा देर नहीं है, हो सके तो इसे रोक लीजिए। जी दिनेश जी। सही कहा आपने। दिलीप भाई आपके पास आते हैं। इससे पहले कि मैं बात शुरू करूं, दर्शक मित्रों, अभी 12 बजे एक स्पेशल एपिसोड आपके सामने आया है। धन्यवाद जी। एक पुतिन की अचानक यात्रा हुई है, अचानक यात्रा हुई है, वो भी कहा कि यूए की और साथ में सऊदी की। आज अभी जब मैं बात कर रहा हूं उनकी यात्रा हो रही है। उनकी मुलाकात यूए के किंग और सऊदी के मोहम्मद बिन सलमान से। देखिए समीकरण नए बन रहे हैं कुछ। पुतिन घर से बाहर नहीं निकले 1.5 साल से, सिवाय चाइना की यात्रा की, कहीं नहीं गए हैं वो। और कल ईरान के राष्ट्रपति रईसी जा रहे हैं, जिनको पुतिन होस्ट कर रहे हैं। 2 दिन के अंदर 3 राष्ट्र अध्यक्षों से मुलाकात। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी के, यूएई के अल नायान और रईसी ईरान के। दुनिया में जियो पॉलिटिकल चेंज हो रही है। मैंने उसके ऊपर एक 10-12 मिनट का एपिसोड सुबह डाला है, आप उसे देखिएगा। ये अभी हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है इसके अंदर। इजराइल और हमास युद्ध को लेकर भी जो जमीनी जियो पॉलिटिकल इक्वेशंस हैं, चेंज होने जा रही हैं। दिलीप भाई, निर्बल से लड़ाई बलवान की ये कहानी है दिए की और तूफान की। हम अकेले हैं, हम बहुत कम हैं, जो पाठक जी ने भी कहा। पर क्या कहा जाए अल्टीमेटली, क्या लड़ना छोड़ दें? क्योंकि ये हेट स्पीच नहीं है, अब ये आतंकवाद है, ये टेररिज्म है सर ये। और ये टेररिज्म धर्म की चाशनी में डुबो के आपको दिया जा रहा है। अब आप धर्म की चाशनी में जब टेररिज्म को डुबो दोगे तो आपका वही हाल होगा जो पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का है। जब बीज वो है तो सर एंड रिजल्ट डिफरेंट कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है। दिलीप भाई, ये बात तो सही है, पाठक जी ने भी जो इशारा किया वो भी समझने लायक है। मैं उसको ज्यादा शायद समझ पाऊंगा क्योंकि मैंने बहुत शुरू में rediff.com में काम किया था, जो एक नई वेबसाइट थी। जब इंटरनेट ही नया था तो हम उस जमाने में वहां काम करते थे। हमें उस जमाने में लगा था कि ये जो इंटरैक्टिव फॉर्मेट है वो तो बहुत काम की चीज है। हमें रिस्पॉन्स मिलता था तुरंत हमारे रीडर्स का, और उनकी कमेंट हमें मिलती थी, तो हम तो उनको कमेंट डिमांड करते थे कि आप कमेंट लाइए। फिर कमेंट पे हम कमेंट करते थे और पूरा एक इंटरैक्टिव सेशन होता था। अब वहां से आते आते हम कहां पहुंच गए? आज आप देख लीजिए, किसी भी वेबसाइट में कमेंट का सेक्शन नहीं रखा गया, क्योंकि हम जो देखते हो उसमें गालियां ही आती है, उसमें कमेंट तो आता ही नहीं, उसमें रिएक्शन तो आता ही नहीं। उस हद तक हम पहुंच गए हैं। एक और बात भी कहूं गुजरात के संदर्भ में, ये जो हैशटैग वाला है ना, ये तो पहले से वहां था, ये तो गुजरात में पहले से आ गया था। इंटरनेट नहीं आया था, हैशटैग आ गया था। जब केशुभाई की सरकार को हटाया गया, उसको गिर गई, तब खजूरिया और हजूरिया 2 शब्द आए थे। वो हमारे पॉलिटिक्स का पहला हैशटैग था, ये मैं कहूंगा। इंटरनेट तो बाद में आया। शंकर सिंह के साथ जो लोग गए खजुराहो, वो हो गए खजूरिया। पूरा वो शब्द चला था यहाँ की प्रिंट मीडिया में भी, खजूरिया हो गए। उसके सामने जो थे वो हजूरिया, माने कि जिसको जी हाँ करना है वो नरेंद्र मोदी के सामने ही जी हजूरी करनी है, वो सब हो गए थे हजूरिया। वो जो कहे वो ही करना है, वो हजूरिया हो गए थे। फिर कुछ और भी लोग थे जो थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने वो जो पार्टिसिपेशन आया ना लोगों का, वो तब भी आ गया था। उन्होंने एक मजूरिया शब्द निकाला कि एक तो शंकर सिंह वाला खजूरिया है, एक नरेंद्र मोदी की जी हजूरी करने के लिए खजूरिया है, हजूरिया है। और हम सब जिसने पार्टी को खड़ा किया, पार्टी के लिए पसीने बहाए, लहू बहाए, मेहनत किया, वो मजूरिया रह गए, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो वो एक मजूरिया शब्द भी आया था वहां से। लेकिन हम समझे नहीं, मतलब ये किस हद तक जाएगा और फिर उसको रोकना किस तरह से मुश्किल हो जाएगा, ये परेशानी हो गई थी। अभी थोड़ा सा काउंटर हो रहा है, लेकिन अभी एक असमंजस है, क्योंकि अगर वो जो कर रहे हैं वही अगर हम भी करेंगे, हम भी सोशल मीडिया में जाएंगे और हम भी उसके सामने सामना करने की कोशिश करेंगे, नहीं पहुंच पाएंगे संख्या में और उसका जो फ्लो है। इसका मतलब ये हमें एक और मैसेज देने की जरूरत है। रिलायबिलिटी, स्टैंडर्ड जर्नलिज्म में जो हम कहते थे क्रेडिबिलिटी, आप उन लोगों को सिर्फ वो ही देखिए जो क्रेडिबल है, जो स्टैंडर्ड है, जो जिसका कहीं रजिस्ट्रेशन है। ये तो आप सब
अपने अपने हिसाब से वो जो लगाने लगे हैं उसकी मुश्किल है। तो हमें तो ये पूरे जिस तरह उन्होंने एक पूरा नैरेशन चलाया था कि ये जो पत्रकार है, जो स्वतंत्र पत्रकार है, जो मीडिया है, उनका मैसेज गलत है, पूरे मीडिया को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश मैं तो बहुत बार कह चुका हूं, एक चल चुकी है। ये मीडिया को ही निरस्त कर दो, मीडिया को इतना बदनाम कर दो कि मीडिया की आवाज लोग सुने ही नहीं, वो व्हाट्सएप की आवाज ही सुने। तो हमें उल्टा करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा, जो भी व्हाट्सएप में आया वो गलत है, आपके पास जो भी फॉरवर्ड आया वो गलत ही है। ये छोड़िए, हम जैसे स्टैंडर्ड लोग या तो रजिस्टर्ड लोग या तो क्रेडिबल वाले लोग हैं, उनको सुनिए, वो हमें करना पड़ेगा और इसके लिए कोशिश है। मैं बीच बीच में थोड़ा सा सोशल मीडिया में से थोड़ा सा ब्रेक भी लेता हूं, उसकी और भी वजह थोड़ा व्यस्तता वगैरह, लेकिन मुझे ये भी है कि हमें रहना भी पड़ेगा, लेकिन ये मैसेज भी देना पड़ेगा कि आपको डिफरेंस करना पड़ेगा, जो भी इंटरनेट में अवेलेबल है वो स्टैंडर्ड नहीं है, आपको एक अलग करना है। ये आपने बाकी जो अंतर का विषय है वो भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, आपको सही बात है, उसमें से बिंदु उठा के लाए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कह दिया कि कितने अच्छी वहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो गई, यही रिपोर्ट्स के फिगर्स उसमें कहे गए हैं। इसमें और एक मुझे लगता है संशोधन करने की जरूरत है। आपने जो इंट्रो में कहा वो बात भी सही है कि ये तो जो रिकॉर्ड हुए या तो जिसकी फरियाद की गई वो उसके आधार पे ये आंकड़े आए हैं, जिसकी फरियाद ही नहीं हुई, जिसको ये व्याख्या में लिया ही नहीं गया हेड स्पीच का, वो तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी संख्या होती है। उसमें लिखा है क्या आपने लिखा ऐसे है? अनरिपोर्टेड केसेस में हजारों गुना वृद्धि है जो रिपोर्टेड नहीं है सर। बिल्कुल, ये आपने शुरू में भी कहा और ये मुझे लगता है इनसे भी ज्यादा है। और अब ये जो फिगर जिस तरह से आया है, मुझे तो एक शंका ये है कि वो उस तरह वो कंप्लेन है जो ये करने वाले लोग या तो जो सत्ता में बैठे हैं उनके सामने भी जो हेड स्पीच हुई है वहां ही कंप्लेन हुआ है, उनके सामने ही कार्यवाही हुई है। और उन्होंने जिस अलग लोगों को, दूसरे लोगों को या तो अपने पॉलिटिकल राइवल को जो गालियां दी है वो उसमें शायद आया ही नहीं है, ये भी एक पहलू हो सकता है, फिगर्स हमें देखने होंगे। लेकिन जो भी हो, ये इस तरह से किया जाए या वो तो उस तरह से किया जाए, किसी भी तरह से ये किया जाए वो हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इनका सामना करना ही पड़ेगा, किस तरह से करे उसकी उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। पॉलिटिकल, आप सभी पॉलिटिकल पार्टी अपने आईटी सेल लगाती है। एक मैं थोड़ी सी आशा का किरण इस तरह से भी देख रहा हूं, आप ये देखिए जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया है या तो जो भी स्टैंडर्ड या तो रिलायबल या तो क्रेडिबल मीडिया जिसको हम कहते हैं, वो एक फैक्ट चेक का डिपार्टमेंट चलाते, अनिवार्य हो गया है, आपको एक फैक्ट चेक का डिपार्टमेंट चलाना पड़ता है। तो 2-4-5 घंटों में एक फैक्ट चेक आ जाता है तो कम से कम थोड़ा सा काउंटर हो जाता है, लेकिन उसको बड़े अलग तरीके से करना पड़ेगा। और पश्चिम में जो एक चल रहा है कि सोशल मीडिया पे कैसे कंट्रोल किया जाए, वो बहुत बड़ी बात। 3 कंपनी है बड़ी, वो हम सोशल मीडिया कहते हैं, एक्चुअली मैं तो कहता हूँ वो 3 कंपनियों का धंधा है पूरा। उन पे हम कैसे नियंत्रण करें, उनके साथ कैसे डील किया जाए, पश्चिम भी सोच रहा है। वो बाय लॉज लाके या तो उस तरह से स्टेच्यूट लाके भी उनके पे कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी कंट्रोल किया जाए। हमें भी सोचना जाए, हमारे भी आईटी एक तैयार होके पड़ा है, लेकिन वो नहीं आ रहा है या तो नहीं उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, क्योंकि अभी जो सत्ता में बैठे हैं उनको फायदा हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ गड़बड़ी हो रही है उनसे अभी भी सत्ता में बैठे लोगों को फायदा हो रहा है, इसलिए वो उसको नियंत्रण नहीं करना चाहते। लेकिन आगे वो रास्ता भी हमें सोचना पड़ेगा। और बाकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उन्होंने अभी एक प्रेशर टैक्टिक शुरू किया है सोशल मीडिया कंपनी पे। अभी एक न्यूज ये भी था कि कनाडा में एक डिसाइड हुआ है कि गूगल और बाकी जो कंपनियां हैं उनको कुछ अपनी हिस्सेदारी, अपने रेवेन्यू में से कुछ हिस्सेदारी मेन स्ट्रीम मीडिया को देनी होगी, क्योंकि उनके कंटेंट पे वो पूरा चलता है, उनसे एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनता है, फिर वो प्लेटफॉर्म का बाकी का लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, इस तरह की पॉलिटिकल पार्टियां, ये तो नरेशन चलाने वाले। बहुत सारे विषय इसमें है, हमें सावधान रहना होगा। हेड स्पीच का व्याख्या भी थोड़ा सा और करना होगा। इसमें एक ये भी प्रावधान होना चाहिए कि सुओ मोटो हो, पुलिस कार्यवाही करे जब भी कोई हेड स्पीच हो जाए, ये सब करना पड़ेगा। और हम सब लोगों को एक, जो मैं कहता हूं, एक सामना करने के साथ साथ ये नरेशन भी बनाना है कि आप फर्क कीजिए और व्हाट्सएप पे तो बिल्कुल आप विश्वास ना करें। जी अरुण जी, आपके पास आता हूं। 2-2 अपोजिशन पार्टी सभी जगह होती हैं, 3-3 भी होती हैं भारत में।